हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 जो 8 अक्टूबर को आपको पेपर देखने को मिलेगा, उसके लिए हमने संपूर्ण तैयारी करवा रखी है। इस वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे खास बात है कि इसी वीडियो में आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। चारों ऑप्शन का वर्गीकरण किया गया है, व्याख्या सहित है। अंत तक देखना है। ईमानदारी से आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। प्लेलिस्ट जो हमने बना रखी है एक, उसमें आपके संपूर्ण तैयारी मिलेगी 8 अक्टूबर के लिए। तो प्रत्येक वीडियो आप ज़रूर देखें और ईमानदारी से आप ये भी बताना है कि मेरे इतने सही हो रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि एक मेरा व्लॉग चैनल है, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 52 से मैं शुरू कर रहा हूं कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। तो प्रश्न अगर ये आ जाए कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा, आप तो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। तो जलोढ़ मिट्टी भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। अब इसकी व्याख्या देखें ध्यान से कि ये नदियों द्वारा लाई गई बारीक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में ये पाई जाती है। ऋग्वेद में उल्लेख नदी है। अब ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख है? सरस्वती नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती थी। इसका अवशेष घग्गर नदी है। ठीक है, अवशेष है ये इसका। कौन सी नदी है? घग्गर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। तो गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया। दूसरा है कि कब इसका निर्माण करवाया गया था? उत्तर होगा 1927। व्याख्या देखें कि गंग नहर का निर्माण 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकालकर इसका निर्माण किया गया था। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। हमसे पूछा चना उत्पादक जिले, तो उत्तर होगा बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। कौन कौन से? बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। इसका उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू, कोटा, बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में होता है। शुष्क खेती प्रणाली से इसकी खेती की जाती है। गोठ मांगलोद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार द्वारा खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम भंडारों के लिए। कहाँ है ये? नागौर में। देखें कि राज्य में जिप्सम जिसे हरसोंठ के भंडार नागौर में भदवासी, गोठ मांगलोद खान, बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। आप देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार डूंगरपुर का आपका जो डूंगरपुर है उसका है 994, राजसमंद का आपका 990, पाली का है 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बीएसटीसी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से आकर आप तैयार कर लेते हो। प्रैक्टिस सेट है, व्याख्या सहित है। आप आसानी से बीएसटीसी का एग्जाम पास कर पाओगे। निम्नलिखित में से ये सही नहीं है कि सही आंकड़ों जनगणना 2011 से संबंधित सही आंकड़े कौन से नहीं है। पहला देखो कि आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है और भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा कि बाकी तो तीनों सही है, लेकिन ये गलत है कि भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व है वो तो 382 है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 है। भारत के मुकाबले राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कम है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का कंफ्यूज नहीं रखना आपको। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या, क्या पूछा हमसे कि राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है? वह है पुरुष साक्षरता पूछा है। अरे पुरुष साक्षरता में तो हमारा झुंझुनू है। ठीक है, मैं भी झुंझुनू से ही हूँ दोस्तों।
और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 2011 वाले 5 जिले देख सकते हैं, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। उसके बाद आप देखें कि राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं। तो ये पूछा मरु त्रिकोण परिपथ में कौन से जिले हैं पर्यटक परिपथ में? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो मरु त्रिकोण के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था द्वारा वित्तीय सहायता से इनको विकसित किया गया। अब बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बूंदी के महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया गया। ये रंग महल अपने भित्ति चित्रों के जगत के लिए ये प्रसिद्ध हैं। किस छावनी को सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत किया था? तो नारा दिया था, क्या दिया था कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कहीं कैसे भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 60 ये एरिनपुरा के छावनी की बात है। एरिनपुरा ने 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पूछा कि तत्ववाद्य कौन सा नहीं है? रावण हत्ता है, जंतर है, कामयचा भी है, लेकिन अलगोजा नहीं है ना? ये तो नाक से बजाया जाता है। अलगोजा सुशीर वाद्य है। बांस नली में इसके एक वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजातियाँ इसको बजाती है। बांस की नली से इसको बनाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सा? बिल्कुल गिंदड़ नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला ये पुरुषों का लोक नृत्य है। नेक्स्ट 66 क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? ओसर, जोसर, मौसर, ये क्या है? ये मृत्यु भोज के नाम है। 66 क्या कह रहा है? मौसर। राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के बाद 12वें दिन ब्राह्मणों से हवन करवाकर ब्राह्मणों व संबंधियों को करवाया जाने वाला भोजन मौसर कहलाता है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ऐसे BSTC में पूछे जाते हैं। राजकुमार भोजराज। मीराबाई का पति राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र था। राणा सांगा का बड़ा पुत्र था। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली, नशी जीरो मायरो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखित सत्य भामाजीनु रूषणु नामक ग्रंथों की रचना की। मीरा के पद हजरस कहलाते हैं, हर्जस कहलाते हैं मीरा के पद। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है। 68 क्या कह रहा है दोस्तों कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा में हमें पूछा है तो वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष चैत्र माह में ये भरा जाता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदुर्ग कहाँ है? 69 क्या कह रहा है? जलदुर्ग। तो काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर दोस्तों जलदुर्ग है। गागरोन का किला है। गागरोन का किला झालावाड़ में 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित बिना किसी नींव का मुकंदरा पहाड़ी पर सीधी चट्टानों पर खड़ा एक अनूठा किला है। ये किला खिंची चौहानों की राजधानी है। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इससे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। इस किले के पास 2 बड़ी नदियां आहू और कालीसंग का संगम होता है। इसके पास ही मीठे साग की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पिपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि भी बनी हुई है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। BSTC में आपको 500 प्लस अगर लाना है तो अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की? तो काछवा राजवंश की। ठीक है, जैसलमेर के कछुआओं की कुल देवी मानी जाती है। इस माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है वो कब आयोजित होता है? तो वो होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। 2 का सही हो जाएगा इसमें। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं दोस्तों।
कि सवाई माधोपुर के पास स्थित रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर है, जिसे गणपति के मात्र मुख की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन ये मेला है। तो गणेश चतुर्थी के दिन मेला बढ़ता है। ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। राजस्थान में पोंचा कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, BSTC के लाइक क्वेश्चन है। तो पोंचा महिलाओं के ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महिलाओं की इस विशेष प्रकार की ओढ़नी में कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण ये पोंचा कहलाता है। पीला पोंचा की बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहा जाता है। पोंचा बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर ये लाया जाता है। तारागढ़ की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारागढ़ की ओढ़नी तो आदिवासी स्त्रियों की व्याख्या देखें दोस्तों। आप देख सकते हैं कि तारागढ़ की ओढ़नी आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी है, जिसमें जमीन भूरी लाल और किनारों पर छोर काला होता है। केरी बांध की ओढ़नी, इसमें जमीन लाल और बिंदिया सफ़ेद पीले रंग की होती है। केरी बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। लहर बांध की ओढ़नी, जवार बांध की ओढ़नी, ये सभी ओढ़नियाँ हैं किसकी हैं? ये आदिवासी महिलाओं की है। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है? हमसे पूछा गया कि बेणेश्वर धाम तो सोम, माही और जाखम। बेणेश्वर शिव मेला यहाँ बढ़ता है डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक स्थल पर। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये प्रसिद्ध मेला लगता है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर लगने वाले इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं, बेणेश्वर धाम को। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र बिल्कुल सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। व्याख्या देख लेते हैं कि सिटी पैलेस चंद्रमहल जयपुर में सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े तथा बिछावट पर बारीक काम सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। ये जयपुर राज परिवार का निवास का स्थान है। यहाँ मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल भी यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ का। नारी सौंदर्य पर आधारित बत्तख केले की प्रधानता प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। उन्होंने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। निहाल चंद का चित्र था बनी ठनी, है ना, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। तो बोलियों का अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक था G.A. ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो जयानक हैं, जयानक भट्ट। जयानक द्वारा लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना। तो सारंगधर है। हमीर रासो सारंग द्वारा लिखित ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा हमीर तथा मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का इसमें ओजस्वी वर्णन है। 80 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 15%। जैसे राजस्थान विधानसभा में फिलहाल 200 विधायक हैं। ठीक है। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है, हमसे पूछा है कि पहली विधानसभा का समय 1952 से 57 तक है। प्रथम विधानसभा 29 फरवरी 1952 से 1957 के बीच थी और इसका प्रथम अध्यक्ष था वो नरोत्तम लाल जोशी था। कांग्रेस विधायक था, झुंझुनू के थे और इनकी सदस्य संख्या उस समय 160 थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? 82 का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो ये जोधपुर में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? 83 क्या कह रहा है? तो गंगानगर में। और नेक्स्ट आप देखें कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बघेर, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
और राजस्थान की में औद्योगिक विकास के लिए वृहत मध्य आकार के उद्योगों को अवधि ऋण व अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का आपको नाम बताना है, क्या है, रिको। और उसके बाद आप देखें कि मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इनको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 86 क्या कह रहा है? तो हनुमानगढ़ में, कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने राजधानी बनाया था? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद किसको राजधानी बनाया था? तो बिल्कुल चावंड को बनाया था। ये उनकी उपेक्षित संकटकालीन राजधानी थी, आपातकालीन राजधानी बनाया गया, ठीक है। महाराणा प्रताप द्वारा 28 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। और राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लू पोट्री का विकास सवाई राम सिंह के। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था, सवाई राम सिंह, ठीक है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको बताना है किसने? तो महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता हैं। तो जनता में लोकनायक, तो ये कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। जय नारायण व्यास, शेर राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नृत्य कथक शैली का आदिम घराना है, तो नृत्य इसका जयपुर घराना होगा, 3 का हो जाएगा। 92 क्या कह रहा है कि कामियाचा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कामियाचा के बारे में कथन सत्य पूछा हमें, तो ये पूर्वी राजस्थान के में मुख्यतः प्रचलित है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये कामियाचा है क्या? ये तत्वाद्य है जो सारंगी जैसा होता है। इसके बजाने के लिए 27 तार वाली गज का प्रयोग होता है। इससे मुख्यतः मांगणियार लोग हैं वो बजाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य के गुलाबों का संबंध किससे है? तो गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। नृत्य के गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। वर्ष 2000 से 2001 में इन्हें अकादमी सम्मान प्रदान भी किया गया, ठीक है। फिर चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत के बारे में पूछा गया है दोस्तों, हमें बताना है कि 94 क्या कह रहा है कि चार बेत, तो ये टोंक की प्रसिद्ध है। और दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल, महत्वपूर्ण, दाऊदी बोरा, तो गालियाकोट डूंगरपुर है, ठीक है। 4 का हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट है कि निम्न में से दादूपंथी पंथ कौन सा है? तो दादूपंथी पंथ हमसे पूछा है, तो रजबजी पंथ है, 1 हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? तो वो दादू दयाल था, 1 नंबर। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से संबंधित है। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और हर वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को चैत्र शुक्ला एकादशी तक मेला बढ़ता है। 1378 तक उन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था। तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। BSTC की अच्छी तैयारी करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।